हाय डियर लर्नर्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम 1 से लगा के 20 तक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और सभी क्वेश्चंस ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं एयरफोर्स में। पहला है यू शुड हैव गन देयर एंड कंप्लीट दैट वर्क। पहली चीज़ कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा शुड दिया है और बी पार्ट में हैव दिया है, यानी कि मॉडल परफेक्ट है और मॉडल परफेक्ट से दो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म को जोड़ा जाएगा। यहाँ गन दिया है, देयर के बाद पार्ट बी में एंड कंप्लीटेड होना चाहिए था। ओके, तो पार्ट नंबर सी में एरर है। देयर इज नो स्पेस इन दिस बस। बस, कार, ट्रेन, लॉरी में रूम होता है, न कि स्पेस। स्पेस वर्ड का यूज़ तब करते हैं जब कहीं पर ऑक्युपाइड स्पेस होता है, यानी कि ऑक्युपाइड प्लेस होता है। जब कोई स्थान न घिरा हुआ हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हों, तो वो स्पेस होता है। बट अगर हम बस, कार, ट्रेन, लॉरी में बात करें तो वहाँ पे रूम होता है, इसीलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थर्ड, योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी बैक येट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव स्टेटमेंट में हम येट का यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरी बात तो यह है कि इस स्टेटमेंट में रिटर्न शब्द के साथ हमें बैक वर्ड का यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि रिटर्न का मीनिंग ही होता है कम बैक या गो बैक, तो इसीलिए बैक वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। पार्ट नंबर सी में एरर है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अ बेड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज डैश। क्या होगा? टूल्स। ओके, करेक्ट आंसर है टूल्स। इडियोमेटिक फ्रेज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है। ओके, रीता डैश हर पेरेंट्स। रीता लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। यस, लुक आफ्टर मतलब अपनी रीता अपने माता पिता की जैसे दिखती है, तो लुक टेक आफ्टर इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब ओवर हियर इन दिस स्टेटमेंट। 6, यू आर कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क, यानी कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। जैसे हिमा दास वॉज कैपेबल ऑफ विनिंग द मैच। 7, ही डज नॉट इंजिस्ट डैश गोइंग देयर। इंजिस्ट हमेशा ही preposition ऑन को फॉलो करता है। ओके, 8, माई टीचर अलाउड मी टू इंटर डैश क्लास। इंटर के साथ preposition इन या इनटू का यूज़ नहीं करते जब हम कहीं घर में प्रवेश करने के बारे में बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डैश पॉट नेवर बॉयल्स, यानी कि वॉच्ड पॉट नेवर बॉयल्स। ओके, 10, अ ग्रुप ऑफ किटन्स इज कॉल्ड लीटर, उनको लीटर कहा जाता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडवांसमेंट में सी के बाद ई होगा। कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग करेक्ट है। मटेरियल में ई होगा। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिक्शनरी की स्पेलिंग रॉन्ग है। ओकेजनली की स्पेलिंग रॉन्ग है। चेंजेबल की स्पेलिंग रॉन्ग है। चेंज में जी के बाद ई होगा। कमिटी की स्पेलिंग करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मार्टियर शहीद व्यक्ति को बोलते हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो गया हो। मिसोगैनिस्ट जो स्त्रियों से घृणा करता है, और मिसोगेमिस्ट जो शादी करने से घृणा करता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द किलिंग ऑफ किंग को बोलते हैं रेजिसाइड। द किलिंग ऑफ ह्यूमन को बोलते हैं होमिसाइड। द किलिंग ऑफ मदर को बोलते हैं मेट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ फादर को बोलते हैं पैट्रिसाइड। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल अ मार्च का मतलब होता है टू गो अहेड, टू गेट अहेड सीक्रेटली। ओके, चुपके से लाभ प्राप्त करना। यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, तो मैं पढ़ता हूँ पैसेज को, फिर आंसर क्वेश्चंस पे चलेंगे। A circus is a fine source of entertainment. It presents thrilling show. Each and every atom of a circus show is really wonderful. The people working in a circus are well trained. Not only men and women, but animals also are well trained. They are not less important than men and women in circus. During the show of a circus, we feel ourselves to be in the land of wonder. I like to visit circus show. I never miss to visit circus show whenever I get chance. It gives me a lesson to take risk in life. The people working in circus play with danger. They risk to amuse the visitors. It is a great moral lesson. We should always try to amuse others.
टू मेक वन हैप्पी शुड बी द एम ऑफ लाइफ। ओके, व्हाट प्रेजेंट्स थ्राइलिंग शो? थ्राइलिंग शो को क्या रिप्रेजेंट करता है? हमने अभी तो पढ़ा सर्कस। हु आर वेल ट्रेंड इन सर्कस? सर्कस में कौन वेल ट्रेंड होता है? हमने पढ़ा था ना कि नॉट ओनली वीमेन एंड मैन बट एनिमल्स ऑल्सो आर वेल ट्रेंड। तो यानी कि सभी ए बी एंड सी दोनों तीनों ही करेक्ट है। 18 डैश गिव्स मी अ लेसन टू टेक रिस्क इन लाइफ? क्या हमें लेसन देता है टेक करने के लिए रिस्क को लाइफ में? तो सर्कस शो। विजिटर्स मीन क्या? विजिटर्स का मतलब क्या है? भ्रमणकारी जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, देखने वाले दर्शक। व्हाट शुड बी द एम ऑफ लाइफ? जीवन का एम क्या होना चाहिए? जीवन का एम यही होना चाहिए कि हम दूसरों को सैड ना करें, हम दूसरों को हैप्पी करें, हैप्पीनेस पहुंचाएं, टू मेक अदर हैप्पी। सो आई होप कि इस 6 मिनट की स्मॉल मॉक टेस्ट से, यानी कि 20 क्वेश्चंस तो हमने पढ़ ही लिया है, एयरफोर्स के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने कुछ ज़रूरी सीखा होगा इस वीडियो से। सो इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।